अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आप लोगों की पसंदीदा वीडियो यानी इंग्लिश की अहम तरीन गेस्ट लेकर आपके साथ आ गया हूँ। आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। आपको पता है मेरा एक अपना रूल है, अपना एक तरीक़ाकार है कि जब पेपर्स के नज़दीक आ जाते हैं एक दो दिन पहले मैं आप लोगों के साथ अहम तरीन गेस्ट शेयर करता हूँ। ऑब्जेक्टिव की मैं सबसे पहले बात करूँगा, उससे पहले गुजारिश करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के जो बटन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस के जो हैं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बताइएगा नाइन्थ की आपकी तैयारी कैसी है और नाइन्थ की इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स लिए थे। और उसके बाद दूसरी बात ये बताइएगा कि आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं और कब से मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी रहनुमाई से, मेरी वीडियो से, मेरी गुफ्तगू से आपने अब तक कितना फ़ायदा उठाया है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इंग्लिश में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का आपको पता है कोई ख़ास किस्म का गेस नहीं होता, सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो मैं अगेन रिपीट कर दूंगा कि ग्रामर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आपका आपको पता है ये पेपर है ऑब्जेक्टिव का। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वर्ब वाला वो आपकी इस ग्रामर से आता है जो आपकी ग्रामर बोर्ड की है। इसका पेज नंबर 161 है जो मेरे पास ग्रामर है। कुछ किताबों पे पेज आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन है लेटर वाला है। उसके बाद तीसरा और चौथा ये बुक से आती हैं जो आपकी रिव्यूज़ हैं, 3 रिव्यूज़ हैं और उसके अलावा एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से आप करेंगे, या बोर्ड की तरफ से जो अप टू डेट आता है बोर्ड की तरफ से सॉरी जो बोर्ड की पेपर्स होती है अप टू डेट्स में वो आप ले लें। तो अप टू डेट से वो मरूजी तैयार कर लें तो इंशाल्लाह 19 नंबर की मरूजी आपकी तैयार हो जाएगी। चलते हैं आज के सब्जेक्टिव की तरफ। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है वो बेटा जी आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। 40 तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए थे पूरी बुक से और 0313 74 9006 ये स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। ये ग्रुप भी है हमारा, इसकी 400 फीस। आप ऐड हो जाएं तो आपको गैस वहाँ घर बैठे भी इंशाल्लाह बगैर मांगे आपको ग्रुप के अंदर रोज़ाना गैस आ जाया करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन बेटा जी। और 1 में जिसका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द रसूल सेट हाई वेरी नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग दिस सूट्स टू दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो है मैं आपको ना बुक से ही बताता हूँ जो मैंने आपके लिए नोट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्योंकि बुक से ना काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे सर्च करने में हर चैप्टर के। क्योंकि मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए मैं वहीं से ले लेता हूँ पेज PDF फाइल का, तो वो इंशाल्लाह उसके साथ मैं जो है ना आपको शेयर करता हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका जो है ना यूनिट नंबर 2 जो है वो बड़ा अहम है। यूनिट नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो आपका व्हेन डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 why does this dinner consist of 8 or 9 dishes and when does Chinese New Year start and why do families do thorough cleaning of their houses। ये तकरीबन 40 शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है जी, आप ये 40 के 40 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें। मैं बुक से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, चूँकि टाइम लगता है, नंबर बोल दूंगा। दूसरे यूनिट का आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 में आप आएंगे तो 4 का आपने करना है बेटा जी अल्लाह भला करे आपका सॉरी मेरे पास पेंच नहीं है तो मुझे ज़रा देसी तरीके से पेज आगे पीछे करना पड़ रहा है माजरे के साथ। चौथे चैप्टर का आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 एक्सरसाइज का। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6 के अंदर। तो 6 में इसकी एक्सरसाइज का 6 के तकरीबन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 करेंगे जो कि मच इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में आएंगे तो इसकी एक्सरसाइज का 1, 2 और 3। उसके बाद अब इसके यूनिट नंबर 9 में आएंगे तो 9 में इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 6।
उसके बाद यूनिट नंबर 10 में आएंगे तो 10 में इसका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके यूनिट नंबर 11 में, तो इसके जो पीप वाला चैप्टर है 1, 2, 3 और 4। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके यूनिट नंबर 12 के अंदर, तो 12 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएंगे यूनिट नंबर इसके 13 में, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 और 5 ये इसके अहम तरीन क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए आप ट्रांसलेशन के अंदर। तो ट्रांसलेशन के हवाले से बेटा जी आपको मैं बताता चलूं कि आपने इसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करना है, बिकॉज उसमें से बहुत ज़्यादा बार पैराग्राफ्स आए हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 10 ये मेरे जो सिलेक्शन के मुताबिक है 1, 2, 4, 6 और 10 ये 5 यूनिट्स आप कंप्लीट कर लें। और याद रखिएगा किसी भी चैप्टर का पहला और आखिरी और सेंटर वाला पैराग्राफ आप ज़रूर तैयार किया करें, ठीक है जी। इसका फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली जो है ना वो पहला पैराग्राफ या आखिरी या नॉर्मली सेंटर से पैराग्राफ जो है पेपर सेटर चूज़ करके आपको देता है। उसके बाद आपके पेपर में आ जाता है तीसरा क्वेश्चन बेटा जी समरी। आपकी 3 समरीज हैं, ट्राई है, पीस है और द रेन है। नॉर्मली जो है ना वो ट्राई अगेन और पीस ज़्यादातर आती है, बट इस बारे में मैं आपको कहूँगा आप तीनों समरीज रिवाइज करो, तीनों रिवाइज करो, बार बार करो, रिवाइज करो, लिखो, चेक करो, रिवाइज करो, लिखो, चेक करो, ताकि ये 3 तो हैं बेटा समरीज, इसमें हमने चॉइस में नहीं जाना, ठीक है जी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन मच इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स और मजमून जो हमारा आता है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि 2 किस्म के मजमून हैं जो आपने करने होते हैं। पहला है पैराग्राफ राइटिंग, उसमें जो मच इंपॉर्टेंट आपने याद करने हैं सुन लीजिएगा। माई स्कूल, नंबर 1 गर्ल गाइड, a visit to museum, visit to hospital, fashion, my neighbor, road accident, Pakistani women, a visit to historical place, a visit to zoo, Allama Iqbal, a house on fire। ये पैराग्राफ आपने इंपॉर्टेंट करने हैं। अगर हम एसेज में आ जाए तो उसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स, माई हाउस, हेल्थ, अ रेनी डे, क्रिकेट मैच, अ ट्रू मुस्लिम, माई फेवरेट बुक, माई एम्बिशन और माई हॉबी, और लास्ट पे माई बेस्ट फ्रेंड। ये मच इम्पोर्टेंट एसेज है जो आपने तैयार करने हैं। उसके बाद अगर इंग्लिश के पेपर में आ जाएं हम अगला क्वेश्चन देखने के लिए, तो वो है आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। बेटा जी 78 पेयर ऑफ वर्ड्स है आपकी ग्रामर पे। अब आपने पेयर ऑफ वर्ड्स बुक पकड़ लेनी है, ग्रामर ये वाली वीडियो हम स्टॉप करें, बुक पकड़ें और पेंसिल पकड़ें और निशानियाँ लगाते जाएं। सबसे पहले आपने करना है अफेक्ट, उसके बाद आपने करना है एंजल और एंगल, बेल और बेल, बेयर और बियर, कूल एंड कूल्ड, सेल और सेल, डायरी। उसके बाद आप आएंगे डोज, उसके बाद आप आएंगे एलिजिबल और इलिजिबल, उसके बाद आप आएंगे फूल और फूल, उसके बाद आप आएंगे गेट, उसके बाद आप करेंगे हील, उसके बाद आप करेंगे आइस एंड स्नो, उसके बाद लूज एंड लूज, उसके बाद आप आएंगे मेडल और मेडल, उसके बाद मीट, उसके बाद आप आएंगे नेसेसिटी एंड नेसेसरी, उसके बाद आप बेटा जी करोगे पीस एंड पीस, उसके बाद प्री एंड प्रे, उसके बाद आप मेरे बेटों करोगे क्वाइट एंड क्वाइट, उसके बाद रेन, और उसके बाद आप करेंगे रोल एंड रोल, उसके बाद आप आओगे बेटा जी सीन, उसके बाद टीम, उसके बाद आप करोगे वेल एंड वेल, उसके बाद वाइन एंड वाइन, राइट और राइट, इसके बाद वे एंड वेज, और लास्ट पे आपने करना है वीक एंड वीक। आई थिंक ये कोई 20 या 25 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक दिए हैं। तो याद रखिएगा ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये गैस है। गैस का लफ्ज़ी मतलब है तुक्का, अंदाज़ा। 100% भी आ सकता है, 20% भी आ सकता है, 50% भी आ सकता है,
70% भी आ सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला लास्ट भी अगर आप मेरे साथ चले तो आपने देखा था जो मैंने आप लोगों के साथ गैस शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह ने इज्जत रखी। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही करम होता है, वरना मैं तो तुक्का ही लगाया था। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी हुई कि मेरे तजर्बे की रोशनी में जो चीज़ें मैंने बनाई उन्हीं में से पेपर आ गया और स्टूडेंट्स बड़े खुश हुए, बड़ी ही दुआएं मिली। तो इस बार भी अल्लाह करे कि आप लोगों की दुआओं का मैं मुस्तहिक ठहरूं इंशाल्लाह। उसके बाद अगला आ जाता है मेरा बेटो डायरेक्ट इंडायरेक्ट। इसके भी 40 सेंटेंसेस हैं जो मैंने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं इंशाल्लाह ताला, और वो जो हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। 40 के 40 डायरेक्ट इंडायरेक्ट के सेंटेंसेस। आई थिंक पूरी किताब में 100 से ऊपर ज़्यादा जुमले हैं, लेकिन उसमें से मैंने 40 निकाले हैं जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उन्हीं में से आएंगे। जैसे दे सेड आवर टीचर इज़ ऑन लीव, ही सेड विल यू लिसन टू मी, आई शैल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, प्लीज lend me your camera for a day, how do you propose to solve this question, and let us finish our work first। ओनली 40 सेंटेंसेस हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला बनाए हैं और मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। अगर आपको भी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं तो फिर आपको इंशाल्लाह डोर स्टेप पे आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटो लेंथी पैराग्राफ। वेरी मच क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें भी मैंने को 8-10 लेंथी पैराग्राफ निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेंथी पैराग्राफ नंबर 1 आप करोगे, उसके बाद आप करोगे 5, 8, 10, उसके बाद आप करोगे 14, 18, 21, 22, 24, उसके बाद आप करोगे अल्लाह आपका भला करे 33, उसके बाद 37 और 38। आई थिंक 10 या 12 बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये आप करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बाकी भी करें, लेकिन अगर आपकी तैयारी वीक है, देखें वीक तैयारी का नुकसान ये है कि आप 40 तो कर नहीं सकते, 10 तो करो। एटलीस्ट एक ज़हन के अंदर सुकून होता है कि मैंने तैयारी की है। 10 करके जाए, अल्लाह के फजल से आपका जो है ना वो मेरा स्टूडेंट था पुराना, तो वो उसने पूरा साल एक ही मजमून किया। ये आई थिंक 7-8 साल पुरानी बात है। माई स्कूल पूरा साल वो कॉन्फिडेंस, पूरा साल उसने डांट भी खाई, सजा भी ली मुझसे, सर जी यही बोर्ड में आना है, यही बोर्ड में आना। और बाई चांस बोर्ड में वो मजमून आ भी गया। उसकी इंग्लिश बड़ी वीक थी लेकिन उसका मजमून बड़े अच्छे तरीके से तैयार था, ठीक है ना। वो पूरे का पूरा मजमून लेके पेपर में आया और उसकी इंग्लिश में आई थिंक 28 के 29 नंबर आए, और जिसमें से 14-15 मजमून के ही होंगे। सो आप लोग जो तैयारी कर सकते हो वो तो करो ना। मुकम्मल तैयारी तो हम कर नहीं सकते। इंग्लिश के पेपर के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट करते हो वो चीज़ें छोड़ के आ जाते हो। मतलब इंग्लिश का मजमून है, आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना, लिख के आओ, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। नरेशन की मैं बात करूं तो 5 जुमले आपको आते हैं। अगर आपको कोई भी जुमला नहीं आता तो थोड़ा ज़हन घुमाओ, अपने क्वेश्चन पेपर पे नज़र मारो, कहीं ना कहीं से आपको जुमला एक मिल जाता है। पेपर के अंदर छोड़ना कुछ नहीं होता मेरे बेटो। आप लोग पेपर खाली छोड़ आते हो, आपको कुछ भी नहीं ना आता, गलत मालते लिख के आ जाओ। पेपर तो भरया होता ना, भरया सोना लगता है, ठीक है जी। जब पेपर सेटर आपका पेपर चेक करता है, हो सकता है तुक्के से आपका कोई जुमला सही हो जाए, एक आधा नंबर मिल जाए, एक आधा करते करते अल्लाह करे को 24-25 तक पहुंच जाए। और जो हमारे लेजेंड्स किस्म के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो 25 ही चाहिए ना, वो पास हो सकते हैं। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर इंग्लिश 10th। आप इनको सुन लिया, इनको रिपीट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन कि आप लोगों के पास 0313-74-9006 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चल रहा है। इसमें 300 या 400 फीस है, आई थिंक 400 फीस है। पे करके ऐड हो जाए बेटा, आप घर बैठे हर किस्म की रहनुमाई मिलती रहेगी। और आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट सर्विस कि आपको सर्च करना पड़ती हैं चीज़ें गूगल पे, नेट पे, या मॉडल पेपर खरीदने पड़ते हैं या किसी को कहना पड़ता है। आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह घर बैठे आने वाले दिनों में पेपर्स में आपको आपकी चीज़ें बगैर मांगे डेली बेसिस पे घर आती रहेंगी। हम तो जो कर सकते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की जो है वो रहमत शामिल हाल इंशाल्लाह होगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अच्छे नंबर से कामयाबी अता फरमाएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।